अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ समोसा पट्टी, रोल पट्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बग़ैर मेहनत के बहुत आसानी से आप घर पे बाज़ार जैसी परफेक्ट समोसा पट्टी, रोल पट्टी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मेजरिंग कप है 250 ml का। इसके हिसाब से मैंने 1 कप आटा लिया है और 1 कप मैदा लिया है। आटा वही जो आप घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, व्हीट फ्लावर। आधा चाय का चम्मच नमक लिया है, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब 1 कप पानी लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के और इसकी डो बना लूँगी। तो डो हमारी तैयार हो गई है। मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से 3/4 कप पानी यूज़ हुआ है, 1/4 कप पानी बच गया है। नॉर्मल टैप वाटर लिया था, ना तो ठंडा पानी है और ना ही गर्म। अब इसको 3-4 मिनट गूँध लेंगे। अब मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। आधे घंटे के बाद बस इसको हल्का सा गूँध लें। और इसको इस तरह से सेट करके आधे से थोड़ी सी ज़्यादा डो मैंने ले ली है और उसको इस तरह से पेड़ा बना लेंगे और बाकी की डो को कवर करके रख दें ताकि वो ड्राई नहीं हो जाए जब तक हम इस पे वर्क करेंगे। किचन काउंटर पे मैदा छिड़क लें और इसको जो है हाथ की मदद से प्रेस करें, जिस तरह से आप रोटी को करते हैं, और फिर हाथ से हल्का सा फैला के फिर हम इसको बेलन की मदद से बेलेंगे। अब इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे, बिल्कुल जैसे आप रोटी बेलते हैं। रोटी जितनी पतली बेलते हैं उतना पतला हम इसको बेलेंगे। फिर इस तरह से कोई गोल बर्तन ले लीजिए। आप इसका साइज़ देख सकते हैं मेरे हाथों में, इसको मैं इसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको काट लेंगे और अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ, कुकिंग ऑयल। तो इसमें से 3 पे हम लगा लेंगे और चौथे वाले को छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर मैदा छिड़कना है। तो ऑयल और मैदा लगाने का मकसद ये है कि हर लेयर के दरमियान में ऑयल और मैदा होना चाहिए। तो एक को जिसको हमने छोड़ा है उसको हम ऊपर रखेंगे, इसलिए हमने उसके ऊपर ऑयल और मैदा नहीं लगाया है। अब इन सबको एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। किनारों पे अच्छी तरह से ऑयल लगाइएगा। अगर किनारों पे ऑयल नहीं लगा तो फिर बाद में इसकी परत खोलने में मसला हो जाएगा, मुश्किल होगी खोलने में और खोलते हुए टूट सकती हैं। तो अच्छी तरह से चारों तरफ और किनारों पे बहुत अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से मैदा छिड़केंगे और इसको हम दोबारा से बेल लेंगे। अब इसको बेलन की मदद से बेल लें, हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है बेलते हुए, वरना कहीं से ज़्यादा दब गया तो रोल पट्टी, समोसा पट्टी फट सकती है। इस तरह से बेलने के बाद तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं ये इसके किनारे, यहीं से इसकी परत खुलेगी पकने के बाद। तो तवा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। अब हल्की आंच पे हम इसको इस पर डालेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे 15 से 20 सेकंड हम एक साइड को पकाएंगे। इसके बाद इसको पलट देंगे। दूसरी साइड से भी 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाना है। 15 से 20 सेकंड के लिए पकाना है। 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। दोनों साइड को 15 से 20 सेकंड का टाइम देना है पकने के लिए। और अब हम इसको उतार लेंगे। इसी तरह से जो बाकी डो बचाई है उसको भी मैंने बेल के इसी तरह से पका लिया और सारी की सारी रोल पट्टी, समोसा पट्टी तैयार कर ली हैं। अब इसकी हम परत खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी रोल पट्टी, समोसा पट्टी अलग हो रही है और कितनी अच्छी नरम सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। जब इससे आप रोल और समोसे बनाएंगे तो वो बहुत मज़े के क्रिस्पी क्रंची बनेंगे, बाज़ार से भी अच्छे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सॉफ्ट नरम है। तो जितना मैंने आटा आपके सामने लिया था उससे इतनी रोल पट्टी बन गई हैं। इसको हाफ़ करेंगे तो इससे डबल समोसा पट्टियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है। इस तरह से इसको करने से भी ये बिल्कुल टूट नहीं रही है। लेकिन इसको बनाने के बाद आप
या तो फ़ौरन से समोसे या रोल जो भी आपको बनाना है बना लीजिए, या फिर आप इनको किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखिए। अगर हवा लगी, खुश्क हो गई तो ये ख़राब हो सकती हैं, बनाते हुए फट सकती हैं। तो आप बग़ैर कटिंग किए इसको इस तरह से भी रोल बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, जैसी बाज़ार से आप लाते हैं कटी हुई रोल पट्टी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से तैयार करनी है। तो इस तरह से हम इसको चारों किनारों से काट लेंगे। ये सब पट्टियों को मैंने ऊपर नीचे रखा है और इसको मैं काट रही हूँ। आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। तो चारों किनारों से मैंने इस तरह काट लिया है। अब रोल पट्टी जो है वो बन के तैयार हो गई है। और जब हम इसको बीच में से हाफ़ करेंगे, आधा करेंगे, तो वो समोसा पट्टी तैयार हो जाएगी। तो आपके सामने समोसा पट्टी, रोल पट्टी दोनों बन के तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नरम ज़बरदस्त रोल पट्टी जो है वो घर पे बन के तैयार हुई है। तो आप चाहे तो इसको काट के रोल बनाएं, चाहे तो बग़ैर काटे रोल बनाएं, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और ये जो बचे हुए हैं इनको आप काट के फ्राई करके इसकी पापड़ी बना सकते हैं और किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के बहुत दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी अपनी चना चाट, दही भल्ले चाट, किसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, आसानी से रोल पट्टी, समोसा पट्टी घर पे बनाएं। अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।